5 सालों तक राजनीतिक पार्टियों के झंडे ढोने वाले लोग, दरी बिछाने वाले लोग, सड़कों पर लाठी खाने वाले कार्यकर्ता, पार्टी में नंबर चौथे पांचवें पायदान पर आने वाले वो समूह के लोग जो इस उम्मीद में वर्षों तक कपड़े सिलाते हैं, चप्पल घिसते हैं कि नेता बनेंगे, चुनाव में टिकट मिलेगा, उम्मीदवारी होगी, चुनाव लड़ेंगे और संसद पहुंच जाएंगे, विधानसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वक्त टिकट मांगने का होता है तो ऐसे नेताओं की एंट्री राजनीतिक दलों के दरवाजे पर लगभग बैन हो जाती है। बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, राजद, हर पार्टी में ऐसे लाखों और करोड़ों कार्यकर्ता मिल जाते हैं जो 5 साल तक हर दिन सांसद और विधायक बनने के लिए पार्टियों के झंडे ढोते हैं। लेकिन चुनाव में तो कुछ ही लोगों को टिकट मिलना होता है। ऐसे में इनकी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती है और नए नवेले आए हुए लोग नेता बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। 5 सालों तक राजनीतिक दलों का झोला और झंडा ढोने वाले इस बार भी ताकते रह गए। चुनावी दावेदारी की बारी आई तो नामदार मालदार नेता को ही अहमियत दी गई और उनके चेहरे आगे निकल गए। यह किसी एक नहीं बल्कि सभी दलों की सच्चाई है। राजग में जेडीयू की 16 सीटें मिली है, जिसमें 13 सांसदों पर फिर से भरोसा जताया गया। केवल 3 लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बदले। सिवान से कविता की जगह विजय लक्ष्मी आ गई, जिसका जेडीयू से कोई वास्ता नहीं के बराबर था। वो जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है, उनकी पहचान बस इतना ही है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू की जगह देवेश चंद ठाकुर आ गए। किशनगंज से इस बार मुजाहिद आलम प्रत्याशी हैं। सीट शेयरिंग के तहत भाजपा को मिली शिवहर सीट भी जेडीयू ने लवली आनंद को उतार दिया। टिकट मिलने से कुछ दिन पहले तक लवली राजद में थी। वहीं 17 सीटों पर लड़ रही भाजपा ने अपने पुराने चेहरों पर ही विश्वास जताया है। हालांकि उसने मिथिलेश तिवारी को बक्सर और सुरेश राम को सासाराम से उम्मीदवार बना दिया। चिराग पासवान ने, जो लोजपा चिराग पासवान की पार्टी है, किसी कार्यकर्ता पर भरोसा करने के बजाय जमुई से अपने बहनोई अरुण भारती को प्रत्याशी बना दिए। संजय पासवान आस बांधे रह गए। समस्तीपुर में शांभवी चौधरी को उतार दिया गया, जो मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। अशोक चौधरी जेडीयू के नेता हैं, लेकिन टिकट उनके बेटी को चिराग पासवान की पार्टी से मिला है। संसदीय चुनाव ही नहीं बल्कि राजनीति में उनका यह पहला कदम भी है। खगड़िया के प्रत्याशी राजेश वर्मा भागलपुर के स्वर्ण कारोबारी हैं। राजद ने जेडीयू से आए अभय कुशवाहा को औरंगाबाद और बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया है। टिकट की आस में पप्पू यादव अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय किए। इन सारे उपकरणों के बीच 5 सालों तक पार्टी के झंडे ढोने वाले कार्यकर्ता ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम कवायदों में दूसरे दल से आने वाले नेताओं पर मेहरबानी और अपना झंडा ढोने वाला नेताओं के 4 दीवारी के बाहर उम्मीद टिकाए खड़ा ही रह गया। टिकट देने वाले और टिकट की आस में दल बदलने वालों को तो खूब फायदा पहुंचती है। टिकट की आस में ऐसे कार्यकर्ता 5 सालों तक पार्टियों के झंडे ढोते हैं, लेकिन जब टिकट मिलने की बारी आती है तो दूसरे दल से आए हुए नेताओं को मौका मिल जाता है और अपने देखते रह जाते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में अपनी कैरियर शुरू करने वाले कई नेता भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं, जो किसी पार्टी के झंडे तो नहीं ढोते हैं, लेकिन चुनाव के मैदान में किसी पार्टी के उम्मीदवार जरूर बन जाते हैं। ऐसे में कई लोग हैं जो नए नए राजनीति में उतरते हैं और सीधे उम्मीदवार बन जाते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव की लड़ाई इस बार अनोखी है। लोकसभा चुनाव में यह पहला मौका है जब 1 दर्जन से अधिक नाम नए हैं जो पहली बार लोकसभा के चुनाव के मैदान में हैं। इनमें से अब तक आधा दर्जन नाम ऐसे निकलकर सामने आए हैं
जिनकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ही इस लोकसभा चुनाव से हो रही है। अब तक आधा दर्जन दलीय प्रत्याशियों के नाम इस रूप में सामने आए हैं जो अपने राजनीतिक कैरियर का आरंभ भी लोकसभा चुनाव से कर रहे हैं। इनमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही गठबंधन के प्रत्याशी हैं। छपरा से मैदान में राजद के प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क कर रही हैं रोहिणी आचार्य। सबसे पहला नाम है बिहार में चाहे पूरे देश में जो नया अभी मेरा पहला बार डेब्यू हुआ है पॉलिटिकल लाइफ के लिए, इतना अपार प्रेम सबको एक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। इसी तरह मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर लोकसभा सीट के चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। लोजपा की टिकट पर अपना करियर आजमा रही हैं और राजनीति में डेब्यू कर रही हैं। मुंगेर से राजद की टिकट पर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी और जमुई से चिराग पासवान के पार्टी के उम्मीदवार चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती अपने राजनीतिक कैरियर की डेब्यू इस लोकसभा चुनाव से कर रहे हैं। सिवान से एनडीए प्रत्याशी के रूप में जेडीयू के टिकट पर विजय लक्ष्मी का भी अब पहला चुनाव है। सासाराम से शिवेश राम भी भाजपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव में डेब्यू कर रहे हैं। इन नामों के अतिरिक्त कई ऐसे नाम पाइपलाइन में हैं जो अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने की तैयारी कर चुके हैं। कई के नाम सामने हैं तो कई के नाम आने बाकी हैं। ऐसे राजनीतिकों की भी संख्या कम नहीं है जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, या वो विधायक हों या फिर पार्टी के बड़े नेता। उनको भी इस बार चुनाव में उतरने का मौका मिला है। हालांकि ऐसा हर बार होता है कि चुनाव के मैदान में कई विधायक जो चुने रहते हैं वो फिर से मैदान में आ जाते हैं, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर भागलपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अजीत शर्मा कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि जेडीयू की विधायकी छोड़कर आई बीमा भारती राजद के उम्मीदवार हैं पूर्णिया से, जबकि जेडीयू के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा औरंगाबाद से हैं राजद के उम्मीदवार। जेडीयू छोड़कर राजद में आए और राजद ने उन्हें औरंगाबाद से उम्मीदवार बना दिया। भाजपा के विधायक रहे मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने बक्सर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया। उनका यह लोकसभा चुनाव का पहला अनुभव है। राजद विधायक सुधाकर सिंह भी बक्सर से चुनाव के मैदान में है। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद भी इस बार लोकसभा में मैदान में है। विधानसभा चुनाव वो लड़े जरूर थे लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। तो इस तरीके से कई ऐसे नेता हैं जो विधानसभा के चुनाव के मैदान में तो उतरे थे लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, और अब वो लोकसभा के चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो लोकसभा के चुनाव में आए हैं लेकिन विधानसभा में भी वो जीत कर पहुंचे हुए हैं। यानी एक तरफ 5 साल तक झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता झंडा ढोते रह गए, उन्हें टिकट नसीब नहीं हुई, और दूसरे तरफ कोई विधायक रहा या कोई विधायक बनना चाहा लेकिन नाम और दमखम उनका ज्यादा है तो उनकी उम्मीदवारी तय हो गई। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।